अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम अब्बास विद टेक रूड। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? जैसा कि आजकल मौसम ठंडा और गर्म हो रहा है, उसी तरह हमारे पास टेक वर्ल्ड में भी ठंडी और गर्म न्यूज़ आ रही हैं। तो आज की वीडियो में हम उन न्यूज़ के बारे में ही बात करने वाले हैं जो कि टेक वर्ल्ड में आ रही हैं हमारे पास। पहली न्यूज़ हमारे पास आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंस्टाग्राम ज़्यादातर ये जो टीनेजर्स और ये जो यंग पीपल हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसी लिहाज से इंस्टाग्राम एक फ़ीचर ला रहा है टीनेजर्स के लिए कि वो जिस तरह इंस्टाग्राम पे लोगों की स्टोरीज़ को फॉलो करते हैं तो वो किसी ना किसी हद तक उनको डिप्रेशन का शिकार कर देती है, क्योंकि वो देखते हैं कि उसका लाइफस्टाइल उनके लाइफस्टाइल से मुख्तलिफ है, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में ये चीज़ नहीं है जबकि उनकी लाइफ में है। तो इंस्टाग्राम उसको टैकल करने के लिए एक फ़ीचर आ रहा है जिसका नाम है टेक अ ब्रेक। अब उस फीचर के ज़रिए ये किया जाएगा कि जो स्पेशली टीनेजर जिनकी एज 18 ईयर से कम है, इंस्टाग्राम पहले तो वो जो कंटेंट ऑफेंसिव होगा उनकी एज के लिहाज से उसको ब्लॉक करेगा, और दूसरा अगर वो एक पर्टिकुलर टाइप के कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम उनको एक वार्निंग देगा और उन्हें एक टेक अ ब्रेक की फीचर के ज़रिए एक मैसेज देगा कि आपको इसके ज़रिए ब्रेक लेनी चाहिए। अगली न्यूज़ हमारे पास व्हाट्सएप की तरफ से आ रही है। जैसा कि आजकल हम सब लोग जो व्हाट्सएप है उसको हम अपनी कॉल वगैरह से भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसमें जो हमारे पास एक न्यूज़ यही आ रही है कि व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर को ट्राई कर रहा है कि जो आप वॉइस नोट सेंड करते हैं, अगर आपने एक लेंथी वॉइस नोट सेंड करना है तो आपको वॉइस नोट में अगर कोई गलती वगैरह होगी या आपने कोई पॉज लेना है तो वो बेसिकली आप नहीं ले सकते। जबकि अब व्हाट्सएप इस फीचर पे काम कर रहा है कि अगर आपने वॉइस नोट जो है लंबा सेंड करना है या ब्रेक लेनी है तो आप उस वॉइस नोट को पॉज कर सकते हैं और दोबारा उसी जगह से रिज्यूम हो जाएगा। तो ये एक काफ़ी हेल्पफुल फीचर साबित होगा कुछ लोगों के लिए। तो अगली न्यूज़ हमारे पास Xiaomi की तरफ से आ रही है। बेसिकली Xiaomi अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो नेक्स्ट मंथ या उससे अगले मंथ पाकिस्तान में फंक्शनल कर रहा है, और ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो Xiaomi की Redmi Note 11 सीरीज़ है वो भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर की जाएगी। तो जो Redmi Note 11 सीरीज़ आएगी या उसके बाद जो भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन होंगे Xiaomi की तरफ से, हमें उनमें प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवनेस देखने को मिल सकती है। और अगली न्यूज़ हमारे पास आ रही है ओप्पो की तरफ से। अब जैसा कि हमने देखा है कि ओप्पो ने जो Reno 6 पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया था वो बेसिकली Reno 5 को ही रीब्रांड किया गया था, लेकिन अब Reno 6 को लेकर ये न्यूज़ आ रही है कि हमारे पास जो उसका मेन कैमरा सेंसर होगा वो Sony IMX766 जो कि हमें वन प्लस की काफ़ी फ्लैगशिप्स में भी देखने को मिल चुका है और वीवो और Xiaomi के भी काफ़ी फ़ोन में, तो वो हमारे पास एक काफ़ी बड़ी अपग्रेड होने वाली है। और उसके साथ साथ ओप्पो पाकिस्तानी मार्केट में जो अपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में ही कर रहा है, उन्होंने ये भी टारगेट सेट किया है कि वो अपनी कम अज़ कम 5 मिलियन डिवाइसेस पर ईयर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये इस लिहाज से भी एक काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर डिवाइस हमें अब बाहर भी एक्सपोर्ट होती हुई देखने को मिलेंगी। और अगली न्यूज़ हमारे पास Realme की तरफ से आ रही है, क्योंकि Realme भी ओप्पो का सब ब्रांड है, तो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो Realme की 9 सीरीज़ है वो पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर की जाएगी। क्योंकि जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है कि जो Xiaomi की Redmi Note 11 सीरीज़ है वो भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होगी, तो जब वो Redmi Note 11 सीरीज़ में प्राइस में एग्रेसिवनेस होगी तो अगर तो जो Realme है वो अपनी नंबर सीरीज़ वाले जो डिवाइसेज जिस तरह Realme 9 और Realme 9 Pro वो बाहर से इंपोर्ट करता है, तो टैक्सेशन वगैरह के होने की वजह से उनकी प्राइसेस के साथ वो कम्पीट नहीं कर सकेंगे। तो उस लिहाज से ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमारे पास आ रही है कि जो Realme अपनी नंबर सीरीज़ को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेगा तो हमें एक हाईली कम्पेटिटिव प्राइसेस देखने को मिल जाएंगी Realme की 9 सीरीज़ में भी। तो ये जो डिवाइसेस का पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेंड हम देख रहे हैं, ये ना सिर्फ हम कंज्यूमर के लिए एक एक्साइटिंग और अच्छी खबर है बल्कि हमारी इकॉनमी के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि ना सिर्फ हमें ये जो डिवाइसेस हैं वो कम प्राइस पे देखने को मिलेंगी बल्कि उसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपको बताया कि ओप्पो टारगेट कर रहा है कि वो पर ईयर 5 मिलियन डिवाइसेस एक्सपोर्ट करेगा, तो उस लिहाज से ये हमारी इकॉनमी को भी बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि उसमें ना सिर्फ हमें जो हमारी लोकल लेबर है उसको भी रोज़गार मिलेगा बल्कि हमारी जो इकॉनमी है उसको हमें डॉलर्स भी बाहर से आते हुए मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग न्यूज़ है। तो ये थी हमारे पास आज की टेक न्यूज़। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।
تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اب آئندہ کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔